संसार माने देहात्म भाव से जो विचार का प्रवाह प्रारंभ होता है उसको संसार। देहात्म भाव होने के पश्चात फिर निर्माण होते हैं गौण आत्मा, और वो है पति पत्नी भाई बहन सास बहू। और दुखी होने वाले कौन है? यही है। और ये कौन है जो नहीं है? देखो तमाशा, देखो जो नहीं है उनके कारण हम दुखी हो रहे हैं। दो प्रकार के समस्या होती है लोगों में, एक होने की समस्या, एक नहीं होने की समस्या। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, बच्चे नहीं होने की समस्या। जिनको बच्चे हैं उनको होने की समस्या। क्या करें इनका समझ में नहीं। समस्या सभी को है क्योंकि देह के साथ तादात्म्य किया है। देखो समझो, इसीलिए ध्यान के अभ्यास में पहली जो सीढ़ी है जिसमें हमको देहात्म भाव से निवृत्त होना है। यदि ये बात स्पष्ट हो गई है मन में, तब हम जाकर के ध्यान के विषय में योग्य दिशा में जा रहे हैं। यदि हमारे लिए ध्यान माने एक आसन में बैठे रहना, बिल्कुल हिलना नहीं, तो वो महिषासन होगा। भैंस के जैसे बैठ गए, हिलना नहीं, उससे कुछ नहीं होता। और कब तक बैठे रहोगे मेडिटेशन में? जीना भी तो है, रोटी कमानी है, खाना है, सोना है। इसीलिए ध्यान का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति। ये हमारे आध्यात्मिक यात्रा का पहला स्टेशन है। यदि इसके लिए हम जो कुछ कर रहे हैं तो ठीक है। यदि इसको ध्यान में रख करके नहीं कर रहे हैं तो जो भी कुछ कर रहे हैं गलत है। तो पहले क्या ध्यान की साधना होगी, तो पहले देखिए हम कहाँ हैं। एक बार हमको किसी ने पूछा कि स्वामी जी, ये आपके जो लेक्चर हो रहे हैं बम्बई में शारदा संगीत विद्यालय में, ये कहाँ है, हम कैसे आवे? मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ हो? बोले आपको क्या मतलब? ठीक, मुझे कोई मतलब नहीं, आप ये बताओ कि मैं कैसे आऊँ। तो मैंने कहा कि आप जहाँ हो वहाँ से एर्नाकुलम चले जाओ, और एर्नाकुलम से फ्लाइट लेकर के श्रीनगर पहुँच जाओ, और श्रीनगर से जम्मू तवी एक्सप्रेस लेकर के दिल्ली आ जाओ, और दिल्ली आने के बाद वहाँ से राजधानी एक्सप्रेस लेकर कलकत्ता चले जाओ, और फिर वहाँ से बैलगाड़ी लेकर के बम्बई आ जाओ। स्वामी जी आप ऐसा क्यों बता रहे? मैंने मुझे क्या मालूम आप कहाँ हैं? आपकी जर्नी प्रारंभ कहाँ से हो रही है ये मुझे पता चले तो मैं बताऊँ ना। बोले मैं बांद्रा ईस्ट पे रहता हूँ। तो मैंने कहा कि हे महाभाग, देखो ये बांद्रा ईस्ट में ही है। अच्छा इतना नजदीक है? वैसे ही हमारा स्वरूप इतना नजदीक है और हम भटक रहे हैं। एक पत्नी ने कहीं बोर्ड पढ़ा, सिल्क साड़ी 20 रुपये, नायलॉन साड़ी 15 रुपये, कॉटन की साड़ी 10 रुपये। तो पति को कहती है कि देखो मुझे 500 रुपये दे दो, मैं 20-25 साड़ी खरीद के लाती हूँ सिल्क की, देखो कितनी सस्ती है। तो पति कहते हैं बीरबल की औलाद, ये धोबी का दुकान है। तो वहाँ प्रेस करने के 20 रुपये, साड़ी 20 रुपये में नहीं मिलती। तो हमारी समझ कैसी उल्टी हो गई। ध्यान के लिए बैठेंगे और एक ही समस्या,
ये पैर ऊपर रखेगी, ये पैर ऊपर रखेगी। जप के लिए करेंगे एक ही समस्या, रुद्राक्ष की माला लेवे कि स्फटिक की माला लेवे कि तुलसी की माला लेवे कि हाइब्रिड माला लेवे, ये साधना नहीं है। साधना का तात्पर्य हम कहाँ है, वहां से देहात्म भाव के निवृत्ति का प्रयत्न शुरू कर देना है। लक्ष्य एक ही है, देहात्म भाव की निवृत्ति। तो हम कहाँ हैं, हम दुनिया में फंसे हैं। तो जो यम साधना है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि, और इसके लिए हमको दुनिया के साथ ऐसा रहना है कि दुनिया हमारे लिए समस्या नहीं और हम दुनिया के लिए समस्या नहीं। ये हो गई ध्यान की पहली प्रक्रिया। हम दुनिया के लिए समस्या कब बन जाते हैं, जब इस दुनिया के साथ रिश्ते निर्माण कर लेते हैं। ये दुनिया समस्या कब बन जाती है, जब हम इस दुनिया को पजेस करना, संग्रह करना शुरू कर लेते हैं। दो चीजें हैं, दुनिया के साथ हम बंध जाते हैं, संग्रह वृत्ति से और संबंध वृत्ति से। तो पहली साधना क्या हो गई, ये संग्रह और संबंध से अपने आप को बचाओ।